एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। कल हम लोगों ने देखा था लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल में हम लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल को हम ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या देखा था। लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहले हमने देखा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ कंपनी, जो एमओए में रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। उसी का सब पार्ट है इशूड कैपिटल एंड अनइशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल यानी ऐसा शेयर कैपिटल जो कंपनी विद इन द लिमिट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल इशू कर रही है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि आओ हमारे कंपनी के शेयर परचेस करो। तो जो शेयर्स कंपनी मार्केट में निकाल रही है बेचने के लिए, उसे कहा जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। जो कंपनी ने मार्केट में शेयर्स निकाले, उसमें से जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, उसे कहा जाएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के हमने 3 पार्ट्स देखे थे। फुल्ली सब्सक्राइब यानी जितना आपने अप्लाई किया उतने ही शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन आया, जितने आपने इश्यू किए थे उतने ही शेयर्स के लिए आपको अगर एप्लीकेशन आया है तो उसे कहेंगे फुल्ली सब्सक्राइब। जितने आपने इशू किए उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आया है, से 20 लाख शेयर मार्केट में निकाले और 22 लाख के लिए अगर एप्लीकेशन आ रहा है तो उसे कहेंगे ओवर सब्सक्राइब। और 20 लाख मार्केट में निकाले और 18 लाख के लिए ही अगर एप्लीकेशन आ रहा है तो उसे कहेंगे अंडर सब्सक्राइब। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे। और जो मार्केट में निकाले बट जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए, उसे कहेंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर जो मार्केट में तो एप्लीकेशन दे दिया, मार्केट में कंपनी जनरल पब्लिक ने कंपनी को अप्लाई कर दिया कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, कंपनी ने शेयर्स को अलॉटमेंट कर दिया। कंपनी जो पब्लिक से पैसा मंगवा रही है, जितना पैसा कंपनी मंगवा रही है, उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कंपनी ऑन एप्लीकेशन पूरा अमाउंट मंगवा ले या अलॉटमेंट पर पूरा अमाउंट मंगवा ले। तो जितना कंपनी ने मंगवाया है, जितना अमाउंट कंपनी ने डिमांड किया है, उसे कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मंगवाया उसे कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। अब कंपनी ने तो 10 में से 6 रुपए मंगवा लिए, बट लोगों ने उसमें से सिर्फ 4 ही रुपए पे किए, 2 रुपए अभी भी पे नहीं किए। तो जितना कंपनी ने मांगा, जितना कंपनी ने डिमांड किया, उसमें से जनरल पब्लिक ने जितना दिया उसे कहेंगे पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? जितना मंगवाया कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स, मतलब आपने मंगवाया पर लोगों ने दिया नहीं। अपन ने एग्जाम्पल देखा था, कंपनी ने 10,000 शेयर्स के ऊपर 6 रुपए मंगवाए थे। कितने मंगवाए? 60,000 रुपए मंगवाए, 60,000 रुपीज डिमांड किए। बट जो वाई एक शेयर होल्डर था जिसने 100 शेयर्स होल्ड करके रखे थे, 100 शेयर्स उसने होल्ड करके रखे थे, पर उसने 100 शेयर्स के ऊपर जितने भी अमाउंट आपने डिमांड की उसका कुछ भी पेमेंट नहीं किया। तो जो पेमेंट नहीं किया वो लेस कर दिया, तो आपको एक्चुअल में जितना अमाउंट मिला उसे कहेंगे हम पेड अप कैपिटल। और हमारा लास्ट था कॉल्स इन एडवांस। आपने मांगे नहीं, कंपनी ने डिमांड नहीं किया, पर फिर भी लोगों ने पैसे दे दिए। किसी शेयर होल्डर के पास पैसे आ गए, उसने कंपनी को पूरा के पूरा अमाउंट एडवांस में पे कर दिया। तो कंपनी ने डिमांड नहीं किया, फिर भी जनरल पब्लिक ने पैसा दे दिया, तो वो सेपरेट लाइबिलिटी बोलकर शो होगा इन बैलेंस शीट, वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाएगा। कॉल्स इन एडवांस, अगर कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस आया है तो कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर जनरल पब्लिक कॉल्स इन अरियर्स कर रही है, मतलब कंपनी ने डिमांड कर दिया बट पैसा नहीं दिया, तो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? पे
I can write like this: paid by interest paid by shareholders. शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कॉल्स इन अरियर्स पर कॉल्स इन एडवांस के केस में इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी, पेड बाय कंपनी। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कौन पे करेगा? कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। वही कॉल्स इन अरियर्स के केस में शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट पे करेंगे। हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया रहेगा। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा। कल हमने इसके थ्योरेटिकल नोट्स भी देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे थे। जर्नल एंट्री स्पेशली नहीं देखेंगे हम, क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में रीड करेंगे क्वेश्चन। पीके लिमिटेड कंपनी का नाम। देखो छोटी छोटी बातें होती है अकाउंट्स में, ये सारी चीजें मैटर करती है। कंपनी का नाम क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, कितना डेट दिया है, टाइम पीरियड क्या है, ये सब देखना बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चन रीड करेंगे। देखो पीके लिमिटेड मेड, पहले तो कंपनी के नाम को हाईलाइट कर दो। मेड इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितना इशू किया? इशूड कैपिटल, यानी कंपनी ने जनरल पब्लिक को इतने शेयर इशू किए कि आओ हमारे कंपनी के शेयर परचेस करो। कितने शेयर? 10 लाख शेयर्स, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब कितने के शेयर हो गए रे बच्चों? 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। क्या मैम? 1 CR। इतना अमाउंट हमको क्या करना है? कलेक्ट करना है। 1 करोड़। जीरो इसीलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। 1 CR इतना अमाउंट कलेक्ट करना है। कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू की। अब देखो कंपनी ने पैसा कैसे कैसे मंगवाया। कंपनी ने पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, यही पे लिखती हूं मैं। देखो पहले तो इशू किया, कितना इशू किया, ये रफ वर्किंग है, आप अभी नहीं लिखेंगे। इशू किया 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने हो गए? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। नेक्स्ट, अब कंपनी ने क्या किया? एप्लीकेशन पे कुछ मंगवाया, अलॉटमेंट में कुछ मंगवाया। कल हमने देखे थे स्टेजेस। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या लिखा है देखेंगे हम। एक ही कॉल है, एंड फाइनल कॉल। देखो क्या बोला, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए आपको पे करना है एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन मनी कितना डिमांड किया? 2 रुपीज। देखो यहाँ पे ना अकाउंटिंग जब करेंगे ना, तब आपने ये नहीं देखना है कि 5% आया या नहीं आया। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि बताओ कि लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल की है क्या, तभी आप वो चीजों को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आप कंसिडर नहीं करोगे। जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाए। 4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने पैसे मंगवाए जनरल पब्लिक से? मैम 4 रुपीज, ठीक है। अलॉटमेंट पर मंगवाए 4 रुपीज एंड 4 ऑन कॉल। देखो यहाँ पे ना कॉल का बाइफर्गेशन नहीं दिया उन्होंने, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। डायरेक्ट बोल दिया है कि 4 रुपए हमने कॉल पे मंगवाए, तो हम इसको फाइनल कॉल कंसिडर करेंगे और डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे 4। टोटल करके देख लो 10 रुपए हो गए। ये जो फेस वैल्यू थी 10 ईच, ये एट पार इशू किए गए हैं शेयर्स, ना प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, एट पार। जितने का शेयर है उतने पे ही हमने इशू किए। एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाए, अलॉटमेंट पे 4 मंगवाए और फाइनल कॉल पे हमने 4 रुपीज मंगवाए। पहले देखो अगर वैसा नहीं समझ में आता तो पहले रफ में ये हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ठीक, क्या लिखा है?
ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब, जितने आपने 10 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्राइब नहीं है, अंडर सब्सक्राइब नहीं है, ऑल द शेयर्स, यानी ये क्या केस हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब यानी कि जितना आपने मार्केट में शेयर इशू किया उतना पब्लिक ने परचेस कर लिया, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ऑल द शेयर्स, ऑल दी शेयर्स, देखो बेसिक क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ऑल दी शेयर्स आर सब्सक्राइब, जितने शेयर इशू किए, 10 लाख के 10 लाख शेयर इशू किए थे, वो पूरे के पूरे जनरल पब्लिक ने परचेज कर लिए हैं। एंड अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड, पूरा पैसा भी मिल गया, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है, जब जितना मांगा उतना पैसा मिल गया। देखो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस नहीं आया, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर्स नहीं, किसी ने पैसा डुबाया भी नहीं, सबने पैसे दे दिए, प्लस आपको यहाँ पे पीरियड ड्यूरेशन कुछ भी नहीं दिया है, डेट देखो कहीं पे भी नहीं दी है, अदरवाइज आपको डेट दी रहती कि 4 मई, यहाँ पर एप्लीकेशन मंगवाया, 5 यहाँ पर अलॉटमेंट किया, ये ऐसी डेट्स भी क्वेश्चन में दी रही, देना दे सकते हैं, ठीक है। चल ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू दिस, अब हमको सीधी सीधी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। फॉर्मेट बनाएंगे, सबसे पहले कंपनी का नाम, क्या था कंपनी का नाम, पीके लिमिटेड। देखो ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए चीजें बहुत जरूरी है, नहीं तो कि मैम नहीं लिखा तो चलेगा क्या, नहीं, कंपनी का नाम लिखना बहुत जरूरी है। पीके लिमिटेड, के भी कैपिटल है, पीके लिमिटेड, पीके लिमिटेड, और यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसा मत लिखो, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, आप क्या कर रहे हो पहले वो लिखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीके लिमिटेड। देखो ये फॉर्मेट है अकाउंटिंग का, जब भी लिखो तो इसी तरीके से लिखो, पीके लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ, और डैश डैश डैश, पीरियड हमको दिया नहीं है, ये 3 लाइन कंपलसरी लिखना है। यहाँ पर अगर आप लेजर बना रहे होंगे तो लेजर्स लिखो, बैलेंस शीट लिख रहे होंगे तो बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ पीके लिमिटेड, और यू कैन राइट इन द बुक्स ऑफ पीके लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर यानी लेजर फोलियो नंबर, इसमें दिया है क्या, दिया नहीं है आपके इसमें, पर ये होता है। फिर डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये होता है फॉर्मेट। अब हमारे इसमें हमको डेट नहीं दी है तो आई कैन राइट सीरियल नंबर, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में कहीं पर भी उन्होंने डेट का कॉलम नहीं दिया है या डेट नहीं दी हुई है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट मेरे साथ साथ में बना लीजिए, बनाइए मेरे साथ में ही।
चल ज्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे, अभी का हो गया है हमारा काम, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर लिख लिया, जर्नल एंट्रीज लिख दी, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, लिख लो। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीके लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ, और फॉर द ईयर एंडेड, अगर लास्ट ईयर की है तो, नियर ईयर एंड है तो वहां पे फॉर द ईयर एंडेड ऐसा लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो समझ में आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट एंट्री, आंसर में तो बिल्कुल भी देखना नहीं। सबसे पहले क्या बोला, कंपनी ने इशू किए 10,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने इशू किए 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्या इशू किया, 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब देखो अकाउंटिंग में दो चीजें याद रखना, कंपनी जब इशू करती है तो पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आएंगे, पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आएंगे, पहले कंपनी के पास कैश और बैंक में पैसा आएगा, उसके बाद ही वो पैसा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन के केस में पहले कंपनी के पास पैसा आता है और फिर कंपनी डिसाइड करती है कि कितना अलॉटमेंट करना है, कितने शेयर्स हमारे सेल होने वाले हैं। तो इन दैट केस ऑन एप्लीकेशन पहले कंपनी के पास पैसा आता है, बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट एंड इन केस ऑफ कॉल्स, कंपनी पहले पैसा शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करती है और जब अमाउंट ड्यू होती है शेयर होल्डर के ऊपर तब वो पैसा कंपनी के पास आता है। मतलब ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करती है तो पहले पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, क्योंकि पहले पैसा आएगा, पहले ही कंपनी शेयर कैपिटल को थोड़ी फंड ट्रांसफर करेगी। जब तक कि कंपनी को पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने आए तो कंपनी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कैसे करेगी, राइट। तो पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, फिर ये कंपनी शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेगी, ये अमाउंट ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए वो हमेशा क्रेडिट होंगी। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट ये हो गई नलीफाई, एक डेबिट एक क्रेडिट, और ऑटोमेटिकली अमाउंट चले गया शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आएगा फिर अमाउंट शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होगा, बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट एंड इन केस ऑफ कॉल्स पहले अमाउंट ड्यू होगा और फिर कंपनी को वो पैसा रिसीव होगा। ड्यू करेगी कंपनी की अब पे करो, उसके बाद कंपनी के पास पैसा आएगा। तो इन दैट केस ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पहले एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले अमाउंट को ड्यू करो और फिर अमाउंट ड्यू होने के बाद उसको रिसीव करो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले ड्यू की एंट्री और फिर रिसीव की एंट्री होगी, बट इन केस ऑफ एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन रिसीव होंगे फिर अमाउंट ड्यू होगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में था कि कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए एट पार, क्योंकि 10 का शेयर 10 में ही इशू किया गया है, एट पार इशू किया जिसका अमाउंट आया 1 करोड़। उसके अंदर कंपनी ने 2 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन पे,
₹4 मंगवाए अलॉटमेंट पे और 4 मंगाए फाइनल कॉल पे। एंट्रीज कैसे करेंगे? एप्लीकेशन की एंट्री मैम अभी आपने बताया 1 मिनट पहले कि पहले अमाउंट रिसीव होगा और फिर वो अमाउंट ट्रांसफर होगा किसे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रिसीव और एप्लीकेशन रिसीव। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन को सेपरेट मार्क नहीं है, बट अगर पूरा क्वेश्चन करेक्ट है और नरेशन नहीं है तो मार्क्स कट जाएंगे। नरेशन को मार्क्स होते हैं बट ईच एक एक नरेशन को मार्क्स नहीं होता, कंबाइन इकट्ठा मार्क्स दिया जाता है। एकदम शॉर्ट में 1 लाइन में लिख दो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, application money of ₹2 on each share received। देखो कितने आएंगे? 2 पर शेयर और एक शेयर कितने का? 10 लाख इंटू 10 लाख कितने हो रहे हैं मैम? 20 lakhs। 20 lakhs रुपीज हमको रिसीव हुए, 20 लाख डेबिट, 20 लाख क्रेडिट। और अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल को। कैसे करेंगे ट्रांसफर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी यानी रिलेवेंट टू दैट पॉइंट, उसके अंदर स्पेसिफिक यही सेंटेंस होना जरूरी नहीं है, बट उसका डिटेल लिखना जरूरी। एक लाइन में जितना शॉर्ट में लिख सकते हो लिखो, बट नरेशन लिखो। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कितना? अगेन 20 लाख, 20 lakhs। उसका उसके सामने ही लिखना, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन आने के बाद होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ड्यू की एंट्री पास करो, फिर रिसीव की एंट्री पास करो। ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग amount due on share allotment account। कितना अमाउंट आ रहा है मैम? 10 लाख शेयर्स थे, 10 लाख शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट पे कितने मंगवाए? ₹4 मंगवाए। कितने हुए बताइए? 10 लाख शेयर्स के ऊपर ₹4 मंगवाए, कितने हो रहे? 40 लाख रुपीज इंटू 40 लाख रुपीज। अब ये अमाउंट रिसीव होगा, अब ये अमाउंट रिसीव होगा और रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक और कैश। देखो कैश में तो पैसा आता ही नहीं है, बैंक के थ्रू ही आता है, तो हम डायरेक्टली बैंक ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग मनी रिसीव्ड
ऑन शेयर अलॉटमेंट। कितना? 40 लाख। 40 लाख। समझ में आया? सेम एंट्री अब कॉल्स के लिए, पहले ड्यू की एंट्री पास करो, फिर मनी रिसीव करने की। ड्यू की एंट्री, शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being amount of ₹4 due on कॉल ऑन शेयर्स। देखो नरेशन कुछ भी लिख सकते हो मैम, ऊपर अलग लिखा, नीचे अलग लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते हो। बीइंग अमाउंट ऑफ ₹4 ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। कितने हुए? अगेन 40 lakhs। 40 lakhs। और अब ये अमाउंट रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल ऑन शेयर। और एक मिनट यहां लिखो, शेयर कॉल मनी, शेयर अलॉटमेंट वैसे शेयर कॉल मनी अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन कॉल ऑन शेयर। कितना? 40 lakhs। 40 lakhs। हुआ क्या? कुछ समझ में आया क्या? कुछ लिख लो सब लोग, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा। दिख रहा है सबको? लिख लीजिए। डन। एक बार अब हम इसमें से चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत हुआ है क्या। 6 एंट्रीज है क्या? पहले तो 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है। इन्होंने भी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो इन्होंने शॉर्ट में लिखा अमाउंट इन लैक्स, यहाँ पे 30 दे दी है, हमने पूरा पूरा लिखा है, ठीक है। फिर पहले एप्लीकेशन में पैसे रिसीव होते हैं, उसके बाद में कैपिटल को ट्रांसफर किए जाते हैं। बट अलॉटमेंट के केस में पहले अमाउंट ड्यू होती है, ड्यू ऑन 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। पहले ड्यू की एंट्री और फिर अमाउंट रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगेन फर्स्ट कॉल ड्यू, कॉल ड्यू, ड्यू की एंट्री और फिर अमाउंट रिसीव की एंट्री। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो डायरेक्टली आस्क मी, मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। आगे देखो क्या लिखा है, When both preference and equity shares are issued। देखो कल मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था ना प्रीवियस लेक्चर में, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, तभी आपको बताया था कि अकाउंटिंग तो दोनों की सेम है,
सिर्फ लिखते टाइम जहां पर इक्विटी बोला वहां इक्विटी लिखेंगे, जहां प्रेफरेंस बोला वहां प्रेफरेंस लिखेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी एट अ टाइम दोनों भी शेयर इशू करे। बोथ द शेयर्स आर इशूड, इक्विटी भी इशू कर रही है और प्रेफरेंस भी इशू कर रही है। एट दैट टाइम लिखते टाइम आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी है। शुड सेपरेटली पास फॉर ईच टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। आपको अलॉटमेंट की एंट्री, कॉल मनी की एंट्री, ये सब सेपरेटली बताना जरूरी है। एक में एक मत डालो, इक्विटी पे 10 रुपए मंगवाए और प्रेफरेंस ऑन एप्लीकेशन, इक्विटी पे 10 रुपए मंगवाए और प्रेफरेंस के ऊपर 5 मंगाए तो टोटल कर दो मैम 15 मंगा लेते एप्लीकेशन पे। ऐसा नहीं करना है। इक्विटी के एप्लीकेशन की एंट्री अलग और प्रेफरेंस के एप्लीकेशन की एंट्री अलग अलग बताना जरूरी है, क्योंकि जब बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से शो होता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से शो होता है। तो इसकी एंट्री और इसकी एंट्री अलग अलग बताना जरूरी है। अकाउंटिंग दोनों का सेम है बट डिस्क्लोजर दोनों का अलग अलग, डिफरेंट डिस्क्लोजर बताना जरूरी है। वही लिखा है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेस ऑफ असेट। देखो अगर आपने पढ़ा ही होगा फाउंडेशन में या 11th-12th में, अगर हम कोई असेट परचेस करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश में परचेस किया है तो कैश, बैंक से पैसे गए होंगे तो बैंक। डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल केस में, रियल यानी असेट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? असेट आई, क्या गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया। बट अगर आप असेट परचेस कर रहे हो बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹2 लाख, अगर मैं असेट परचेस कर रही हूं बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹2 लाख, तो देखो मेरे पास अभी भी क्या आ रही है? असेट। तो व्हाट कम्स इन? असेट अकाउंट डेबिट। कितने की असेट है? 2 लाख की। बट मेरे पास से जा क्या रहा है? व्हाट गोज आउट, मेरे पास से कैश जा रही है क्या? नहीं। मेरे पास से बैंक में से पैसा कट रहा है क्या? नहीं। फिर मैम आपके पास से आपकी कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं, तो फिर शेयर्स जा रहे हैं तो मैं क्या करूंगी? शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगी टू शेयर कैपिटल। कितना? 2 लाख। मेरे पास आ तो असेट ही रही है बट मेरे पास असेट के बदले पैसा नहीं जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है शेयर्स। देखो शेयर कैपिटल जब हम इशू करते हैं ना तो हमारे पास पैसा आता है तो हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर एप्लीकेशन करेंगे और फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल को। तो इन शॉर्ट हम कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ही करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट नलीफाई हो जाता है, यहां पर हमने देखा था। यहां पर देखो ये अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट नलीफाई होके क्या हो रहा है? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा आया तो डेबिट किया और कैपिटल शेयर्स गए तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। यहाँ पर कैश नहीं आई, बैंक में पैसा नहीं आया तो उसके बदले मेरे पास असेट आई, तो मैंने असेट को डेबिट किया और क्या गया? मेरे कंपनी के शेयर्स गए तो उसको मैंने क्रेडिट किया। समझ में आई ये एंट्री? बस यही लिखा है यहाँ पर, असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे हमको और डिस्कस करने मिलेगा। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यहां पर लिख लो मोस्ट IMP। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो। 52 ऑफ कंपनीज एक्ट गिव द पर्पस फॉर विच शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कल हमने देखा था, क्या देखा था कि इशू प्राइस है, इशू प्राइस है मेरी 15 रुपीज, फेस वैल्यू है मेरी 10 रुपए, तो प्रीमियम बताओ कितना है? प्रीमियम है मैम 5 रुपीज। फेस वैल्यू के अबव जितने में आपने शेयर इशू किया वो अबव अमाउंट होगी आपकी शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट हमको मिल रहा है, कंपनी ये प्रीमियम का अमाउंट कहाँ कहाँ यूज कर सकती है? कंपनी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ कहाँ यूज कर सकती है बताओ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताओ कंपनी जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव कर रही है वो कहाँ यूज करेगी? खुद के प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकती, खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकती, तो ये प्रीमियम पर शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ जाएगा टोटल प्रीमियम। तो बताओ ये जो टोटल प्रीमियम है वो कंपनी कहाँ यूज कर सकती है? तो ये टोटल प्रीमियम देखो हमको दिए गए हैं कुछ स्पेसिफिक 5 जगह जहां पर कंपनी ये प्रीमियम की अमाउंट यूज कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग है ये क्वेश्चन को, थ्योरेटिकली क्वेश्चन में आ सकता है। सेक्शन 52 में दिया गया है कि कंपनी एक्ट कौन कौन से पर्पस के लिए शेयर प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकती है। तो कंपनी सबसे पहले यूज कर सकती है टू इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। देखो कंपनी को डिविडेंड पे करना है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कंपनी को मैं बोल रही हूँ ऐसा लिखेंगे कि कंपनी के पास प्रॉफिट है, कंपनी ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी के पास 2 रास्ते हैं, एक तो कंपनी इशू करे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दे प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर, बोनस शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है फुल्ली पेड, फुल्ली पेड यानी आपको एडिशनल शेयर कंपनी देगी जिसके ऊपर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप 1000 शेयर के मालिक है, 1000 शेयर के होल्डर है, और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 1:5, मतलब जिसने 5 शेयर होल्ड करके रखे हैं उसको 1 शेयर बोनस का दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर आपको अकॉर्डिंगली मिलेंगे 1:5, 1:5 यानी जिसने 5 शेयर होल्ड करके रखे उसको 1 शेयर। तो अगर ये एक्स नाम का बंदा है जिसने 1000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो इसको 5 शेयर के बदले 1 शेयर, तो मुझे बताओ कितने शेयर्स मिलेंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 200 शेयर्स ये मिलेंगे बोनस, बोनस शेयर। मतलब अब एक्स के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? एग्जिस्टिंग 1000 प्लस और कितने इशू किए कंपनी ने? 200, तो टोटल कितने शेयर का मालिक हो गया ये? 1200 शेयर्स का।
मतलब क्या हुआ, इसको ये 200 शेयर बोनस में मिल गए। मतलब अब आगे कंपनी जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड का, तो ये 1000 पर नहीं करेगी, ये किस पे करेगी, 1200, यानी ये 200 शेयर उसको प्रॉफिट मिला। अब ये 200 शेयर फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड यानी ये कंपनी शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगवा रही है, ये कंपनी खुद आपको फ्री में बांट रही है, एज अ बोनस फ्री में बांट रही, फ्री फ्री फ्री। अब हमको पता है कि हमारे एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपए, तो मुझे बताओ ये 200 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से जो 2000 रुपए है, ये कंपनी कहाँ से लाएगी। आपको तो कंपनी ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए शेयर्स, कंपनी को आपने पैसा नहीं दिया था ये 200 शेयर खरीदने के लिए, ये कंपनी ने खुद होके आपको दिया था। तो मुझे बताओ अब ये 2000 रुपए कहाँ से आएंगे कंपनी के पास। तो सुनो बच्चों, पहले तो कंपनी क्या करेगी, एक तो अगर कंपनी के पास ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पोर्शन एज अ डिविडेंड, एज अ बोनस इशू दे सकती है। ये प्रॉफिट का कुछ पोर्शन दे देगी बोनस के लिए, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड नहीं इशू करना था, कंपनी को डिविडेंड नहीं देना था, तो कंपनी ने बोनस दे दिया। बट अब इसमें पैसा कम पड़ गया, उतना प्रॉफिट नहीं है जितना रिक्वायर्ड था, तो एट दैट टाइम जो हमको प्रीमियम मिला ना शेयर्स का, ये जो 5 रुपए पर शेयर का जो प्रीमियम मिला ना मेरे बच्चों, तो ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम यहां पर कंपनी यूज करेगी, यहां पर प्रीमियम यूज करेगी और बोनस शेयर्स इशू करेगी। जब हम बोनस शेयर की अकाउंटिंग देखेंगे, बोनस शेयर्स की जब अकाउंटिंग देखेंगे तब इसकी जर्नल एंट्रीज में आपको बताऊंगी। बट अभी ध्यान रखो, सपोज कंपनी के पास एक अच्छा सा एग्जांपल ही फ्रेम करते हैं हम। सपोज कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट है 5 लाख, कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिखती हूँ, ऑफ ₹7 लाख, और कंपनी के पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ ₹3 लाख। कंपनी में यूज प्रॉफिट up to ₹3,50,000 for issue of fully paid bonus share only. Determine the amount utilized from सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बताओ, बोले कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कितना अमाउंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले बोनस इशू करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, 7 लाख। लिखो सॉल्यूशन, बोनस शेयर्स कितने के हैं, 7 लाख। उसमें से कंपनी प्रॉफिट कितना यूज कर सकती है, प्रॉफिट ओनली अप टू ₹3,50,000, 3.5 लाख का ही प्रॉफिट यूज कर सकती है। एक मिनट, 3.5 और 3 6.5 ही हो रहे हैं ना, यहाँ पर हम 4 कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख का है। अब मुझे बताओ कितने फंड की रिक्वायरमेंट अभी भी है, मैम 3,50,000। तो अब ये जो 3,50,000 है, ये कहाँ से लेगी कंपनी, तो ये लेगी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम में से। तो यहां पर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना लेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम में, 3,50,000। मतलब क्या पूछा, अमाउंट यूटिलाइज फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना यूटिलाइज किया, 3,50,000। यानी बोनस इशू करने के लिए पहले जितना प्रॉफिट दिया
उसमें का हमको जितना बोला उतना अमाउंट हम यूज करेंगे और उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी की पूरी कहाँ से लेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जरूरी नहीं कि कंपनी हमेशा पहले प्रॉफिट का अमाउंट यूटिलाइज करे। समटाइम्स इट मे हैपन कि कंपनी पूरा की पूरा अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही यूज करे फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है, बट कंपनी का ट्रेंड है कि कंपनी हर साल कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ बोनस। तो एट दैट टाइम कंपनी कहां से यूटिलाइज करेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से अमाउंट यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर प्रीमियम काय के लिए यूज करेगी, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। नेक्स्ट, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो कंपनी एक्सपेंसेस करती है रजिस्ट्रार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, वो सारा एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, उसको कंपनी के बैलेंस शीट में शो करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो उसके लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज किया जाता है। फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। थर्ड, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, बच्चों कल ही हमने देखा था एक चीज कि कंपनी एट अ प्रीमियम और आर और डिस्काउंट इस पर इशू कर सकती है अपने शेयर। बट डिस्काउंट वैसे तो प्रोहिबिटेड है, बट हमने ये देखा था कि शेयर कैपिटल को अमाउंट कौन सा जाता है, फेस वैल्यू का। बट अब मुझे बताओ, जब अगर डिस्काउंट में अमाउंट मिलेगी तो पैसा तो कम मिलेगा। 10 रुपए का शेयर अगर 8 रुपए में इशू हो रहा है तो 2 रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो हम कहाँ डाल रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट में, शेयर डिस्काउंट अकाउंट। तो ये डिस्काउंट अकाउंट का पैसा कहाँ से आएगा, शेयर कैपिटल को तो पूरा 10 की 10 डाल दिया, ठीक है, कैपिटल में 8 चला गया, पर मैम आपने तो बोला शेयर कैपिटल में पूरा 10 रुपए डालना, जितना फेस वैल्यू है। अमाउंट रिसीव तो 8 ही हुआ बैंक में क्योंकि डिस्काउंट पे शेयर इशू किया। फिर ये जो बचे हुए 2 रुपए है ये कहाँ से आएंगे, शेयर कैपिटल को कहाँ से डालेंगे, तो वो डालेंगे हम शेयर प्रीमियम में से। डिस्काउंट अमाउंट, जो डिस्काउंट आपने पब्लिक को दिया वो डिस्काउंट का अमाउंट शेयर कैपिटल में कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में से। देखो ये थ्योरेटिकल है, जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियरिटी आपकी आती जाएगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ कंपनी। देखो कंपनी जब रिडम्पशन करती है, रीपेमेंट करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को, तो वो भी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कर सकती है। तो अगर 10 का शेयर जनरल पब्लिक ने परचेस तो 10 रुपए में किया था, देखो रिडम्पशन जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर, अरे यार एक मिनट, जब हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तब हमने 10 रुपए में किए थे और हमने बोला था कि 5 साल बाद हम इसको रिडीम कर देंगे, और इशू करते टाइम ही बताया था कि हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, प्रीमियम एट 10%, यानी 10 का शेयर है तो हम रिडम्पशन देंगे 11 रुपए, 11 रुपए में हम रीपेमेंट करेंगे, भले ही हमने आपसे 10 रुपए लिए थे एक शेयर के। तो अब ये जो रिडम्पशन हो रहा है 11 में और फेस वैल्यू थी 10, तो ये 1 रुपए का जो प्रीमियम पर शेयर है ये कहाँ से दोगे, ये पैसा कहाँ से आएगा। ये अमाउंट तो आप ट्रांसफर करते चले गए थे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट साइड में रखते चले गए थे, बट ये प्रीमियम का अमाउंट कहाँ से जाएगा, तो प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में से ही कटेगा। हमेशा याद रखना प्रीमियम से कटता है, यानी प्रीमियम आपको पे करना है तो आप कहाँ से पे करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से।
प्रीमियम अकाउंट से आप पेमेंट करोगे। वही लिखा है कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर है, तो आप उस टाइम पे भी जो प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम, हाँ शेयर कैपिटल नहीं, प्रीमियम पेएबल है, प्रीमियम, जो प्रीमियम आप रिडम्पशन के टाइम पे दोगे वो प्रीमियम पे करने के लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट, फॉर द परचेस ऑफ ओन शेयर्स, मतलब बायबैक। हमने देखा था कि कंपनी रिडम्पशन नहीं करती इक्विटी शेयर का, कंपनी खुद की ही शेयर परचेस कर लेती है, और खुद के शेयर परचेस करने को पैसा लगेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से, जो दिया गया अंडर सेक्शन 68। ये और भी डिटेल में है आपको कंपनी लॉ में। अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन से पर्पस के लिए प्रीमियम यूज होता है मैम? 5 पर्पस के लिए। 1, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। 2, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। 3, डिस्काउंट और कमीशन जो आपने पे किया है अलाउड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया था उसको राइट ऑफ करने के लिए। और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, उनका जब आप रिडम्पशन करते हो तो अगर आपने प्रीमियम पे किया तो उसका प्रीमियम पे करने के लिए आप यूज करोगे। और फॉर परचेस ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज और शेयर, और यू कैन राइट डाउन फॉर बायबैक ऑफ शेयर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, कुछ भी डाउट है डायरेक्टली आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब एक ही क्वेश्चन हुआ है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। AB एंड कंपनी लिमिटेड, हमेशा बोला है कि सबसे पहले कंपनी का नाम देख लो भाई, क्या है कंपनी का नाम? AB एंड कंपनी लिमिटेड इशू 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 5 करोड़ इक्विटी शेयर, लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे। डायरेक्टली लिखूं क्या? नहीं, पहले हम छोटा छोटा लिखेंगे। इशू किया, कितना किया? 5 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो, एक शेयर्स ऑफ, कितने का एक शेयर है? 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। कितने का? देखो 5 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 ईच। यानी मुझे बताओ कितना हुआ रे? 10 + 4 यानी 14 रुपए का एक शेयर कंपनी ने इशू किया। 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 ईच। पेबल यहाँ पे लिख देंगे, हमको पता है कैसे पे करती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अब कॉल देखेंगे कैसा दिया है, क्या लिखा है? पेबल ₹1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 6 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब एप्लीकेशन पे सिर्फ 1 ही रुपया मंगवाया, अलॉटमेंट में 6 रुपए मंगवाए इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब ये 6 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 4 है, 4 रुपए का प्रीमियम है। यानी अलॉटमेंट के 2 रुपए प्लस प्रीमियम के 4 रुपए। ये अलग से लिखना जरूरी है क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेपरेट अकाउंट बनेगा और उसमें ये अमाउंट जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का ही अमाउंट जाएगा। इसीलिए ये सेपरेट लिखना जरूरी है कि जो अमाउंट दिया है डायरेक्टली 6 दे दिया और बोला कि ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है,
और प्रीमियम का अमाउंट वी नो कितना है, 4 है, तो बचा हुआ क्या है, अलॉटमेंट का अमाउंट है। बचा हुआ क्या है, अलॉटमेंट का अमाउंट। नेक्स्ट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। चलो लिखेंगे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बोला था ना मैंने आपको, कॉल कंपनी के विश पे है, कितने भी कॉल बना सकती है। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बोला फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए मंगवाए और बैलेंस मंगवाया बोला फाइनल कॉल पे। अब मेरा टोटल कितना है, मेरा टोटल है 10 + 4, तो 4 प्रीमियम तो यहाँ कट गया, अलग से दिखेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसमें से कितना मंगवा लिया, एक एप्लीकेशन पे मंगवाया, अलॉटमेंट में 2 रुपए मंगवाए, फर्स्ट कॉल पे 3 मंगवाए। तो मुझे बताओ फाइनल कॉल में कितने मंगवा लिए, कितने मंगवाने के बच्चे, क्योंकि बैलेंस बोला निकालते आना चाहिए। तो 10 - 3 - 2 - 1, यानी फाइनल कॉल पे मंगवाए 4। देखो, एक एप्लीकेशन का 1, अलॉटमेंट के 2, प्रीमियम के 4 अलग से लिखो, 10 + 4 है ये, तो प्रीमियम के 4 अलग, बट फेस वैल्यू में बैलेंस निकालना पड़ेगा। 2 अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल पे लिखा है 3, 3 1 + 2 + 3 होता है 6, और 10 - 6 आ रहा है 4। ये आना चाहिए निकालते सबसे पहले, अगर ये नहीं आया ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये प्रॉपरली लिख लो। रफ वर्किंग अभी नया नया है, तो ये एक बार आपको पता होना चाहिए कि कब क्या अमाउंट निकालना है। एप्लीकेशन का 1, अलॉटमेंट में 6 लिए थे, बट उसमें 4 तो प्रीमियम के ही थे। फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 4। आगे क्या लिखा है, द शेयर्स वेयर ऑल सब्सक्राइब, ऑल सब्सक्राइब अगेन, ऑल सब्सक्राइब यानी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, जितने इशू किए 5 करोड़ के 5 करोड़ सारे के सारे सेल हो गए। एंड ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, सारा पैसा भी मिल गया, एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट डाल दिया, बट क्या हुआ, फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1.5 लाख शेयर्स। मतलब ये जो आपने कॉल मनी मंगवाया ना, बोले फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो उसमें फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल के, फर्स्ट कॉल मनी के 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, एंड फाइनल कॉल के 1.5 लाख शेयर्स, इसका पैसा नहीं मिला, यानी ये क्या है आपके कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। एक्सेप्ट पूरा पैसा मिल गया, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, बट 1 लाख शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और 1.5 लाख शेयर के ऊपर फाइनल कॉल नहीं मिला, क्योंकि वहां लिखा था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी कि मैम ऑल मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इतना पैसा छोड़कर बाकी पैसा मिल गया। 1 लाख शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1.5 लाख शेयर्स ऑन फाइनल कॉल। गिव द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन। अब हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। चलो फॉर्मेट बनाएंगे, लिखो इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है, AB एंड कंपनी लिमिटेड, एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है, AB एंड कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज फॉर द पीरियड ऑफ डैश डैश डैश, सीरियल नंबर, particulars,
अमाउंट 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 डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, 2 मिनट में फॉर्मेट बना लेते हो। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए फॉर्मेट फटाफट। चल, हो गया। सबसे पहले जैसे हम शुरू करेंगे गणेश जी का नाम लेके, सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होता है और उसके बाद में अमाउंट ट्रांसफर की जाती है शेयर कैपिटल को। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? अब भी हमने लिखा 5 करोड़ शेयर्स के ऊपर 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो कितना लिखेंगे? 5 करोड़। 5 करोड़ शेयर के ऊपर 1 रुपया कितना है? 5 करोड़। पांच करोड़ नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मनी ऑफ ₹1 on each share received। और अब ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे किसको? शेयर अलॉटमेंट को। करो, सॉरी शेयर कैपिटल को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 करोड़ 5 करोड़। अब आप इसको फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है? मैं ही लिख देती हूँ और बोलोगे मैम ने लिख के नहीं दिया। नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे आपको क्या मिल रहा है? साथ में आपको मिल रहा है प्रीमियम। क्या मिल रहा है? प्रीमियम। क्या मिल रहा है आपको? देखो शेयर अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है आपको शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री कैसे होगी? पहले ड्यू की एंट्री, क्योंकि आपने ही प्रीमियम कॉल किया था तो ड्यू की एंट्री भी आप ही करोगे। तो कैसे करोगे आप ड्यू की एंट्री? बताओ मुझे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने इसके पहले भी आपको बताया शेयर कैपिटल को सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट जाएगा, प्रीमियम का डिस्काउंट का अमाउंट नहीं जाएगा। टू शेयर कैपिटल, और आपने प्रीमियम कॉल किया था तो प्रीमियम की एंट्री टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो मैंने आपको इसके पहले भी यहां पर बाइफर्गेशन इसीलिए करके दिया क्योंकि फेस वैल्यू का अमाउंट अलग और प्रीमियम का अलग अलग चाहिए हमें अमाउंट, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ इसका अमाउंट जाएगा, फेस वैल्यू का जाएगा और प्रीमियम अलग से शो होगा। तो शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपीस मंगवाए आपने? 6, उसमें से कैपिटल के कितने थे? 2 और प्रीमियम के 4। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो बताओ मुझे टोटल कितना हुआ? 5 करोड़ के ऊपर 6 के हिसाब से। मैम 5 करोड़ के ऊपर 6 के हिसाब से 30 करोड़। 30 करोड़। अब क्या करो मालूम है क्या? इसको इन लैक्स लिख लो।
इन लैक्स लिखोगे ना तो इतने सारे जीरो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है ये। इन लैक्स लिख लो तो इजी जाएगा लिखने के लिए। इन लैक्स लिखोगे तो 500 500। देखो करोड़ में 7 जीरो होते हैं और लैक्स में 5। इन लैक्स बोला तो 5 जीरो कट हो गए और डायरेक्टली लिखेंगे हम 500 और 500। ठीक है। अब 6 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ शेयर के बनते हैं 30 करोड़। 30 करोड़ यानी 3000। कितने बन रहे हैं? 3000। उसमें से शेयर कैपिटल के है 2 रुपए। 5 करोड़ शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से तो कितने हो रहे हैं? 10 करोड़। तो कितना लिखेंगे? 10 और करोड़ के 2 0। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 4, तो कितना हो रहा है वो? 5 × 4 20 करोड़। तो कैसा लिखेंगे? समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 रुपए पूरा अलग से लिखा है। शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होगी, याद रखो, मत भूलो। लिखो बीइंग अमाउंट of ₹6 including premium due on share allotment। नेक्स्ट अब ये अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगी, तो रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, being allotment money received। कितना? कितना? 3000 पूरा की पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। ये इन लैक्स है। नेक्स्ट अब देखो यहां पर ना अरियर्स की भी एंट्री है। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज मंगवाया है बट 1 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से यानी 3 लाख रुपए आपको नहीं मिले। सॉरी, तो अब पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? पहले ड्यू। ड्यू का अमाउंट तो पूरा की पूरा ट्रांसफर होगा, तो करो। आपको इक्विटी शेयर लिखा है क्या क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर्स लिखा है, नाम लिखा है इक्विटी शेयर, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल ना लिखो, वहां पर हर जगह इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल हर जगह इक्विटी वर्ड डालो, एप्लीकेशन को भी डालो और यहां पर भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। शेयर लिखा है कि कौन सा इशू किया है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। अब इक्विटी फाइनल कॉल, फाइनल कॉल है क्या? फर्स्ट कॉल है? फर्स्ट कॉल है मैम। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? बीइंग ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू। कितना हो रहा है? 5 करोड़ शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा है? 1500 यानी 15 करोड़। कैसे लिखेंगे? 1500। ये ड्यू की एंट्री। बट आपको रिसीव कितने हुए? मैम 3 लाख रिसीव नहीं हुए, तो पहले कॉल्स इन अरियर की एंट्री करो। कॉल्स इन अरियर की एंट्री। कॉल्स इन अरियर्स मतलब उतने पैसे नहीं मिले। कितने नहीं मिले? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, इतना पैसा नहीं मिला, तो आपने पूरा के पूरा 1500 डेबिट किया था,
बट उसमें से आपको 3 लाख 3 पर शेयर और कितने शेयर पे ड्यू हुआ 1 लाख शेयर जो आपके शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, यानी 3 लाख पे नहीं किए। तो कॉल्स इन अरियर्स टू फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट किया था तो उसमें से 3 लाख माइनस करना है तो आप उसको क्रेडिट करोगे टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल। कितना 3 लाख 3 लाख बीइंग ₹3 arrears on 1 lakh इक्विटी शेयर्स। और अब करेंगे पेमेंट की एंट्री। पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे? अब पैसा आ गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना आएगा? 1500 में से 3 गए, 15 करोड़ में से 3 लाख चले गए तो कितने बचते? 15 करोड़ में से 3 लाख जाने के बाद मैम 14 करोड़ 97 यानी 14 करोड़ 97 लाख इतने पैसे आपको मिल गए। ऐसी ही हम करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री। पहले ड्यू की एंट्री करो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मंगवाया मैम? 4 रुपीज। मैम 4 रुपीज मंगवाए। 5 के ऊपर 5 करोड़ शेयर के ऊपर 4 रुपए मंगा, यानी कितने हुए? 20 करोड़। लिखो 20 करोड़। ड्यू की एंट्री है, नरेशन अब आप लिख लेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव being amount of ₹4 on each share for final call is due। इसमें से भी कॉल्स इन अरियर्स है। कितने? 1.5 लाख शेयर के ऊपर कॉल्स इन अरियर्स है। कॉल्स इन अरियर्स यानी इतने पैसे आपको नहीं मिले। 1.5 लाख शेयर के ऊपर 4 के हिसाब से कितने हुए मैम? 6 लाख रुपए। 6 लाख आपको नहीं मिले। करो कॉल्स इन अरियर की एंट्री। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल being ₹4 of final call not paid on 1,50,000 shares। कितने हुए? 6 लाख 6 लाख। बस ड्यू की एंट्री हो गई, कॉल्स इन अरियर्स की हो गई, पेमेंट की एंट्री कर दो। पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल रिसीव्ड। बताओ कितने होते हैं? कितने होंगे मैम? 19 करोड़ 94 lakhs 1994। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन। अब इसमें हमने कॉल्स इन अरियर एक नया कंसेप्ट देखा, बाकी तो सेम था प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। इसमें हमने नया देखा कॉल्स इन अरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कॉल्स इन एडवांस देखेंगे, ठीक है। शेयर इशूड एट प्रीमियम भी हमने ये क्वेश्चन में देख लिया है।
पहले आप ये सब लिख लो, फिर हम एक बार इसका कैश अकाउंट देख लेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाए। राइट डाउन। नरेशन लिखना है कंपलसरी, हर क्वेश्चन में नरेशन लिखना है। डन। अब हम देखेंगे इसी के अंदर क्वेश्चन में, देखो हमको बोला था कैश बुक बनाने के लिए, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से रीड किया होगा तो यहाँ पर हमको बोला था गिव कैश बुक, गिव द कैश बुक। कैश बुक यानी कैश की एंट्रीज बताओ, कैश अकाउंट बना के बताओ कितना पैसा आया और कितना गया। तो बहुत इजी है, फटाफट बनाएंगे हम, 2 मिनट का काम बचा है हमारा। लिखो कैश बुक, कैश बुक, उसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, डेट नहीं दी है इसीलिए डेट नहीं लिखेंगे, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बस पहले जर्नल एंट्रीज बनाना है हमेशा और फिर लेजर बनाना है। हमने 11th-12th से पढ़ा है कि मैम पहले तो जर्नल एंट्रीज बनती है फिर ही लेजर बनते हैं। पहले लेजर बनाने जाओगे जैसा मॉड्यूल में दिया है तो सब गलत हो जाएगा। कहाँ कहाँ कैश रिसीव हुई वो लिखते चलना है। कहाँ रिसीव हुई, जर्नल एंट्रीज देखते चलो। सबसे पहले पैसे मिले कहाँ, शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 करोड़, यहाँ पे लिखना अमाउंट इन लैक्स। कहाँ मिला पैसा, कैश अकाउंट डेबिट था इसीलिए टू शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 5 करोड़। नेक्स्ट कहाँ मिला पैसा, कैश बैंक की एंट्री देखो यहां मिला मैम 4th एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना मिला मैम 30 करोड़, 30 करोड़ लिखो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 30 करोड़। टू कहाँ मिला पैसा मैम, नेक्स्ट मैम मिला 7 नंबर पे 1497, 14 करोड़ 97 लाख रुपीज मिले ऑन फर्स्ट कॉल लिखो। टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 14 करोड़ 97 लाख। एंड लास्ट फाइनल कॉल कितना मिला, एंट्री नंबर 10 19 करोड़ 94 लाख लिखो। टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट कितना मिला 19 करोड़ 94 लाख। कितना हो रहा है टोटल बताओ मुझे,
मैम टोटल हो रहा है 69 करोड़ 91 लैक्स, 69 करोड़ 91 लैक्स। और ये जाएगा कहाँ? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 6991, 69 करोड़ 91 लैक्स। ये बन गया आपका, इधर लिखो डेबिट, इधर लिखो क्रेडिट। ये बन गया आपका कैश बुक। जल्दी से कंप्लीट करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं था। आप बोल नहीं सकते हो कि मैम समझ में नहीं आया। जल्दी से राइट डाउन करो। आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि मैम ये समझ में नहीं आया। कंप्लीट करो इसको। कैश बुक डन। ओके, इनफ फॉर द डे नाउ। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन और इशू शेयर एट डिस्काउंट। ये थ्योरी आप कल पढ़ के आओगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी समझा दी है सेक्शन 53 की, कि इशू शेयर करना एट अ डिस्काउंट ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। और ये सब आप, ये 2 पैराग्राफ आपको होमवर्क में रीड आउट करके आने हैं, ये और ये। कल हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टूडेज ऑल द इलिस्ट्रेशन एंड द कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से पर्पस के लिए प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज्ड होता है। रट्टा मार लो, समझ लो, याद कर लो, क्वेश्चन पेपर में आने वाला ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।